नमस्ते आप सब लोग, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हमने कल पुराना जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमने इन्वर्स को कैसे प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं वो देखा था। जैसे साइन इन्वर्स का हमने जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर लिया था, जो कि कई लोगों ने कमेंट किया है कि हमें सर अच्छे से समझ नहीं आया साइन इन्वर्स एक्स का जो अवकलन आपने समझाया, थोड़ा सा ब्रीफ में और अच्छे तरीके से आप धीमे तरीके से उसको समझाइए। तो आज हम फिर से साइन इन्वर्स एक्स का एक बार अवकलन करके देख लेते हैं, दोनों विधि से, प्रथम सिद्धांत से और संक्षिप्त विधि से भी अवकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं एकदम से कहाँ से कैसे आया, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर वो आपने एकदम से डायरेक्ट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो के वाई एच, ये कहाँ से आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है सर, ऐसा बोल रहे हैं। तो आज हम फिर से एक लेक्चर ले लेते हैं, इसी के बेसिक से अपन समझा देते हैं कि साइन इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन गुणांक किस टाइप से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। आज हम साइन इन्वर्स का देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से समझाने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत से क्या ज्ञात कीजिए, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो अब बच्चों इसमें सबसे पहले देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स है मतलब -1 की बात है, तो ये इधर चले जाएगा तो साइन हो जाएगा। मैंने कल भी समझाया था, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाया था उसको, है ना। तो अपन सीधे मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते। आपको मैंने समझाया है कि कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखो हल कह के। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, दिया है कह के, दिया है। ठीक, क्या दिया है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक, इतना दिया है, समझ में आ गया। इसको अपन क्या कर सकते हैं, y कंसीडर कर सकते हैं ना भाई। एफ ऑफ x को y भी तो लिख सकते हैं, अवकलन में बेसिक चीज़ है ना, तो उससे भी अपन डिनोट कर सकते हैं। तो अपन y भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक, अब हमारा प्रथम सिद्धांत का क्या है फार्मूला, क्या फार्मूला है हमारा प्रथम सिद्धांत का, अपने जानते ही हो। यहाँ अपन लिख लेते हैं ना कि भाई डी वाई बाई डी एक्स, प्रथम सिद्धांत से जब भी अपन अवकलन करते हैं तो उसका ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये जो फॉर्मूला है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बुकों में सीधे शॉर्ट में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो के बाई एच लिख के डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट समझा देता है, इसलिए कई सारे स्टूडेंट को ये जो साइन इनवर्स एक्स का समझ नहीं आता। ठीक है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो के बाई एच, ये निकल के आएगा। तो क्या किया है, कई पुस्तकों में डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट कर देता है, तो उससे कई बच्चों को क्या है समझ नहीं आता, है ना। कल के वीडियो में हमने भी थोड़ा सा, हालांकि हमने पूरा समझाया, लेकिन एकदम से यहाँ से अपन ने स्टार्ट कर दिए तो कई बच्चों को समझ नहीं आया, इसलिए हमें पुनः यह लेक्चर ले रहे हैं ये समझाने के लिए। ठीक है भाई, ये आया किधर से, ये आया किधर से। ठीक, तो अपन ये लाएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप, अब ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब क्या करना है भाई, ये फॉर्मूला है हमारा प्रथम सिद्धांत का, है ना। तो अब अपन जैसे कि अपन प्रथम सिद्धांत जब भी हल करते हैं तो दोनों पक्षों में एक्स एच को जोड़ते चले जाते हैं ना। अपन ये निकालेंगे ना एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो अपन क्या करेंगे, इस दोनों दोनों पक्षों में किसका ऐड कर देंगे, अपन एच को जोड़ते चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस एच। ठीक, इतना आ गया, समझ में आ गया। जब अपन इसको यानी कि f ऑफ x को y कंसिडर कर रहे हैं, तो f ऑफ x प्लस एच को y प्लस के कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं, y प्लस के, है ना। इसको अपन कंसिडर कर लेना है, यानी कि जैसे कि y की है, लिख सकते हैं f ऑफ x को y, तो अपन
एफ ऑफ एक्स प्लस एच को वाई प्लस के लिख सकते हैं। कब? जब यहाँ लिख लो वेयर h टेंस टू 0 देन k टेंस टू 0। ठीक, जब हम h टेंस टू 0 लिमिट में लगाएंगे तो k टेंस टू 0 भी लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे यदि k भी आएगा तो अपन k टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या करना है अपने को, अब जो है ये जो वैल्यू आई है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। ठीक, पुट करना है तो लिखो अब क्या भैया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एंड के टेंस टू 0 भी आप लिख सकते, लेकिन अपन अभी नहीं लिखते। ठीक, अभी मैं इसको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा क्यों लिखेंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच, ये ठीक है ना, ये वैल्यू है हमारे पास, तो लिख लिया हमने। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये तो क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आ गया, अच्छे से समझना बेटा, बहुत डीपली समझा रहा हूँ। अपॉन एच, इतना आ गया। अब भैया आप देखो, जब अपन ने एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ये है, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, तो कंसिडर क्या किया हमने, वाई प्लस के, तो वाई प्लस के लिख सकते हैं ना। चलिए तो लिखो भैया लिमिट एच टेंस टू 0, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच को वाई प्लस के भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी टाइप से साइन इनवर्स एक्स को वाई लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने कंसिडर किया है ना, तो वाई लिख दो इसको अपॉन एच। अब यहाँ पे के आ रहा है, तो अपन इसको के टेंडिंग 0 यानी कि के टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये पॉजिटिव वाई से नेगेटिव वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी कि घट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा अपने पास भैया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एंड के टेंडिंग 0 के अपॉन एच। ठीक, ये आ गया है देखो फॉर्मूला, ये कहाँ से आया ये समझ में नहीं आया, तो ये सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। देखो आ गया है ना, अब ये आ गया हमारे पास। अब इसमें अपने को वैल्यू इनको पुट करना है, तो अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन देखो डायरेक्ट तो एच 0 की वैल्यू यदि अपन पुट कर देंगे के की जगह पे और एच पे जगह, तो ये 0 हो जाएगा ना, है ना, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा ना, यहाँ पे अपन वो नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे और एच की वैल्यू। ठीक, अब क्या करना है भैया, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जहाँ से बुक डायरेक्ट स्टार्ट कर देती है ना, हमने इतनी स्टेप नहीं समझाएगी बुक्स, या बुक्स में कोई भी टीचर नहीं समझाएगा, डायरेक्ट हल कर देता है उसको। तो अब अपन यहाँ से जो स्टेप स्टार्ट करेंगे, जो मैक्सिमम लोग समझाना स्टार्ट करते हैं जिससे बच्चों को समझ नहीं आता, अब यहाँ से करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखना ध्यान से ना, इतना समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बार बार नहीं मिलता, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चों इन वीडियो को। ठीक है, अब क्या करना है भैया, ये फॉर्मूला को मिटा दूँ, याद तो हो ही गया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने पास स्पेस थोड़ा कम है ना, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक, इसको क्लीन करने के बाद अब क्या करना है कि ये जो है, ये जो हमारे पास दिया है, जब साइन इनवर्स है तो इधर जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप अपने को लिखना है, चूंकि कह के लिखना है ना, चूंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक, ये है, जब साइन इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, साइन y। ठीक, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं बुक वाले, इसलिए समझ नहीं आता। ठीक, बुक वाले या कोई भी टीचर हो, तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दो। ठीक है, अब क्या करना है, y प्लस के, इसको देखो y प्लस के इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस एच। ठीक, अब साइन इधर आएगा तो हमारे पास के x प्लस एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x प्लस एच इज इक्वल टू साइन
y प्लस के, ये आ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ठीक, अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को घटा देना है। तो क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस एच माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, सॉरी साइन अंडर कोष्टक y प्लस के माइनस साइन वाई। ठीक, इतना आ गया, समझ में आ गया होगा। अब भैया पॉजिटिव x से नेगेटिव x बढ़ जाएगा, तो क्या निकलेगा अपने पास, एच इज इक्वल टू साइन वाई प्लस के माइनस साइन वाई, ये आ गया। तो इतनी प्रोसेस करना होता है, इसलिए शॉर्ट में समझाते हैं लोग, है ना। इतना करने के बाद देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन को, भली थोड़ा सा लंबा चल हो जाएगा, लेकिन समझ में यदि आएगा तो आपको सरल लगेगा। ठीक है, अभी मैंने जो समझाया एकदम से बेसिक से समझाऊँ तो आपको ऐसा लगेगा यार क्या मैथ समझाया है ना। ठीक है, तो अब ये जो एच की वैल्यू है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला दिया है, ठीक, इसमें पुट करना है। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अब लिखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड k टेंस टू 0। देखो k को भी लेके अपन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अपन ने जब h इज इक्वल टू 0 है तो k टेंस टू इज इक्वल 0 होगा। ठीक है ना, सॉरी इज इक्वल टू नहीं बोलना है उसको, h टेंस टू 0 एंड k टेंडिंग 0 या k टेंस टू 0, है ना, ये बोलना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एंड k टेंस टू 0, क्योंकि भैया इसमें k भी आ रहा है। ठीक, तो k अपॉन ये जो h की वैल्यू इसको यहाँ पे पुट करो, साइन y प्लस के माइनस साइन वाई, ये आ गया हमारे पास। अब इसको अपने को हल करना है आगे। ठीक, इतना इसके आ गया इतना। अब क्या करना है, ये किस फॉर्म में दिख रहा है, साइन y प्लस के माइनस साइन वाई। त्रिकोणमिति के अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, वो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में। ठीक है, तो अपन जानते ही है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक, ये फॉर्मूला है ना, तो वो अपन अभी देखेंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं क्योंकि इतना तो आ ही गया होगा आपके समझ में, है ना। ठीक है, तो अपन इसको क्लीन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक, अब क्या हो जाएगी हमारे स्टेप्स, पूरा ही क्लीन कर देगा। चूंकि यहाँ पे आप लिख लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड k टेंडिंग 0। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हैं अपन, k अपॉन 2 कॉस c की वैल्यू क्या है, y प्लस के, यानी कि y प्लस के प्लस ए वाई। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है y, तो प्लस y अपॉन 2। इतना आ गया समझ में। c और d की वैल्यू है ना, ये c की वैल्यू, ये d की वैल्यू। ठीक, इनटू साइन c माइनस डी यानी कि y प्लस के माइनस वाई, ठीक, अपॉन 2। अब ये कहाँ से आया, चूँकि के फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। चूँकि हम जानते हैं भाई, जानते हैं कि भाई फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये लिखना है, ये सब चीज़ें स्टेप्स, तभी आपको नंबर मिलेंगे ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या निकल के आएगी हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड k टेंस टू 0 k अपॉन, अब अपन इसको क्या कर देंगे भाई, ये y और y 2y हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, और ये y से नेगेटिव से पॉजिटिव कट जाएगा। ठीक, तो अपने पास क्या आ जाएगा, k अपॉन 2 कॉस
2y प्लस के बाई 2। ठीक, कहाँ से आया 2y, ये y और y, दो y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू साइन के बाई 2। इतना आगे समझ में आ गया, y से y घट गया इसलिए के बाई 2 आ गया। अब क्या करना है, अपने को लिमिट को सेपरेट करना है। ठीक, हर फंक्शन में लगा देना है। ठीक, तो अब क्या करेंगे भैया अपन, अब ये के बाई 2 है तो ये 2 को हटा देंगे तो ऊपर नीचे अपन 2 का गुना कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे 2 कर देंगे। ठीक, आगे समझ में, इसके नीचे 2 कर देंगे तो ये 2 से 2 तो कट गया। अब के बाई 2 और ये साइन के बाई 2 को अपन साथ में लेके चलेंगे लिमिट के साथ। ठीक है, तो अपना जो फंक्शन बन जाएगा एक तरफ से। अब क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 k टेंस टू 0 है, ज़रूरी नहीं है k लिखना। अब बाद में नेक्स्ट में जब लिमिट की वैल्यू पुट करूँगे ना तो अपन लिख देंगे, है ना। तो मैं तो साथ में लेके अगर ऐसे भी चलूँगे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा 1 cos 2y प्लस के बाई 2, है ना, इंटू लिमिट h टेंस टू 0 k टेंडिंग 0 k बाई 2 अपॉन साइन के बाई 2। इतना आगे समझ में आ गया ना। अब अपन जो है लिमिट की वैल्यू को इनमें डाल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन। ठीक है, अब देखना है, अब क्या करना है अपने को, लिमिट की वैल्यू इनको रख देना है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0 प्लस 0 अपॉन 2। ठीक है ना, इनटू लिमिट, भाई इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो अपन डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। मैं समझा देता हूँ, चूँकि यहाँ पे लिखना है आपको, चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 एंड लिमिट h टेंस टू 0 एंड k टेंस टू 0, तो h अपॉन साइन h इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला है त्रिकोणमिति में, ये सब हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, आइडेंटिटी है ना, तो इसके इक्वल टू यह हो जाता है। तो इसके कारण जो इसकी वैल्यू है, भाई इसमें k बाई 2 है और नीचे भी k बाई 2 है, सेम है ना, तो अपन इसको क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, है ना। यहाँ से आ गया। ठीक, चूँकि यहाँ पे लिख दो वेयर h टेंस टू 0 एंड k टेंस टू 0। ठीक, वेयर h टेंस टू 0 देन k टेंस टू 0। अब क्या हो जाएगा भैया 1 अपॉन, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos y। ठीक, इतना आ गया समझ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, 1 अपॉन cos y। तो अब cos y को और क्या लिख सकते हैं अपन, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इस cos y की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर y। कहाँ से, चूँकि देखो अब नेक्स्ट स्टेप देख लो, है ना, इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, चूँकि यहाँ से लिख दो कि भाई कहाँ से आया, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। क्या हो जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ से आया है, इतना आ गया समझ में। अब क्या देखना है कि भाई साइन वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन वाई इज इक्वल टू, ये देखो हमने निकाले थे, मिटा दिए है ना। साइन वाई इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाता है ना अपने पास, है ना। तो साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसका क्या होता है डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक क्या निकल के आता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को देखे। यदि अभी भी समझ नहीं आया होगा आपको तो फिर से आप इसको पॉज कीजिए, रोकिए, समझिए और रिपीट कीजिए, पुनः उस वीडियो को देखिए। ठीक है, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
प्रथम सिद्धांत से देखो यार बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन हर साल आता है, कोई ना कोई आता ही है। साइन इनवर्स एक्स का आएगा, या तो कॉस इनवर्स एक्स का आ जाएगा, या टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स का तो इससे भी सरल होता है ना। तो भैया इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, है ना। बहुत अच्छे से समझाया हूँ इस वीडियो में, एकदम से बेसिक से समझाया हूँ, कौन सी स्टेप कहाँ से आई, कैसे आई, सब चीज़ समझाया हूँ। बच्चे की तरह समझाया हूँ आप लोगों को। 12वीं के बच्चे हो, है ना, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, या बड़े बच्चे हो, तो ये सब चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आती है ना। तो एकदम बेसिक से हमने समझा दिए। तो अभी अब क्या करेंगे अपन, इसी को साइन इनवर्स एक्स को ही अपन संक्षिप्त विधि से हल करके देखते हैं ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब देखो संक्षिप्त विधि से अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, ताकि यदि क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई साइन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी ना अपनाएंगे कि अपन प्रथम सिद्धांत से कर रहे हैं भैया, है ना, और क्वेश्चन आ गया 2 नंबर या 4 नंबर में। तो प्रथम सिद्धांत से करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो अपने पास क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक, ये दिया है ना। ये संक्षिप्त विधि से, है ना, डायरेक्ट मेथड आप जो भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना। तो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन y, ये आ गया ना, है ना, इतना आ गया समझ में। अरे पुरानी प्रोसेस तो किया है, वही तो है। चलो इतना नहीं आया समझ में आपका, अबे पहले जो किए थे वैसे क्यों किए हमने, इसमें कौन सा बड़ा भारी लेंदी प्रोसेस थोड़ी ना है। अब क्या करना है, दो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और दोनों पक्ष हो, यानी कि दोनों साइड अपने को क्या करना है, अवकलन गुणांक लगवा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, dy/dx इंटू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, dy/dx साइन y, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका 1 हो गया, x का 1 हो जाता है ना अवकलन गुणांक, तो साइन y का क्या हो जाएगा, cos y, ठीक हुआ ना। अब इसका ऑपरेट चलेगा क्योंकि ये y का कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा ये dy/dx, है ना, इनटू, तो क्या होगा, अब इस cos, है ना, इसको अपन क्या लाएंगे, इधर कर देंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y, आ गया ना डायरेक्ट। पहले समझाया था ना 1/cos y, तो आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1/√1 - साइन स्क्वायर y, क्यों लिख सकते हैं, सर्वसमीका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाता है, ठीक। अब साइन स्क्वायर क्या है अपने पास, साइन वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो 1/1 - साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो भैया आप उधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, आंसर वही आएगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, प्रथम सिद्धांत से है, इसलिए वो ज़्यादा नंबर में पूछता है और ये कम नंबर में पूछता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, आ ही गया होगा बच्चों, क्यों नहीं आएगा, जब इतने सिंपल तरीके से कोई समझाएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है भैया। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है ना, हम आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो लेते नहीं है, लेक्चर लेते नहीं है, सॉरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल से अपन कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे, ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स के जितने भी इनवर्स है तो उसको अपन 2 लेक्चरों में पूरा समाप्त कर देंगे, और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे अवकलन के समाप्त, ठीक। और एक प्रश्नावली बच जाती है, उसमें 2-3 लेक्चर ले लेंगे और इसको अपन समाप्त करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है ना, और आपकी एग्ज़ाम भी आने वाली है। तो एक लेक्चर अपन रिवीजन का ले लेंगे, पूरा टॉपिक कवर कर देंगे एक लेक्चर में, ठीक है। तो भैया इसको स्क्रीनशॉट लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार, है ना। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।